students, welcome back to, again chapter accounting for partnership firm and topic is type of capital accounts. First of all students, what is the meaning of capital account? कैपिटल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस? पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के साथ करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन उनके कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जिस अकाउंट में रखा जाता है पार्टनर्स की, उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट पार्टनर का इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ क्यों इंक्रीज़ करेगा स्टूडेंट्स? अगर उनको पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, गेन्स हो रहे हैं, अगर मैं और पैसा कैपिटल में डाल देती हूँ, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म में, मैंने जो बिज़नेस में पैसा लगाया उसके अगर ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो माई कैपिटल विल इंक्रीज़। आपने पार्टनरशिप डीड में किया है, अगर इफ़ डीड प्रोवाइड्स वी कैन गिव सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। सो अगर ये चीज़ें मुझे मिलती है, ये ट्रांजेक्शन्स मेरी कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ करेगी, पार्टनर्स की कैपिटल को हम अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, सेम वे कैपिटल अकाउंट डिक्रीजेज। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ भी कर सकता है। सेम ट्रांजेक्शन जो हमने ऊपर की थी, अगर हम उनको रिवर्स कर दें, अगर मुझे प्रॉफिट होते हैं तो मेरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होता है, अगर मुझे लॉसेस होंगे तो मेरा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होगा। गेंस और प्रॉफिट्स की वजह से इंक्रीज़ और लॉसेस की वजह से डिक्रीज़। मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन और पैसा लगाती हूँ तो मेरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होगा, अगर मैं अपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करती हूँ तो मेरा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे मिलता है तो मेरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होगा, अगर मैं ड्राइंग्स करती हूँ और उस ड्राइंग्स के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है तो फिर मेरा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी मेरी कैपिटल बढ़ेगी मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और सेम वे डिक्रीज़, अगर मेरा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है तो हमेशा ये ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CBSE फॉर 8 मार्क्स और 6 मार्क्स, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स को हम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैन बी केप्ट इन एनी फॉलोइंग 2 वेज। 2 मेथड्स हैं, 2 टाइप्स हैं कैपिटल अकाउंट्स की, जिस तरह से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड अनदर इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। Again students, there are 2 types in which we can maintain the capital account of the partners. One is fixed capital and another is fluctuating capital. Fixed capital method. Fixed capital method बड़े ध्यान से स्टूडेंट सुनने की कोशिश करना, अगर आप इसको सुनते हो तो आपको टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एज द नेम सुजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है कि कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड। जैसे आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में 50,000 लगाए, ठीक है, 50,000 यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड, दैट इज़ 50,000 ओनली। वो मेथड जिसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स्ड मानकर चलते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट। ठीक है, एंड सेम वे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज द नेम सुजेस्ट, वो कैपिटल जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फ्लक्चुएट हो सकता है। इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो सकता है। 2 ट्रांजैक्शंस वो क्या है? अगर मान लो स्टूडेंट्स मैं अपने बिजनेस में और पैसा इंट्रोड्यूस करती हूँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं रहेगा। और सेम वे अगर मैं अपने कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ करती हूँ, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फिर मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं रहेगा। तो मतलब 2 केसेस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड चेंज होता है, अगर मैं इफ़ आई इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस और इफ़ आई विड्रॉ परमानेंट कैपिटल आउट ऑफ माई अकाउंट इनटू द बिजनेस। अदरवाइज कैपिटल्स विल रिमेन फिक्स्ड, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा। 2 ट्रांजेक्शन्स में चेंज होगा अगर आप और पैसा बिजनेस में लगाते हो या बिजनेस में से परमानेंट अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेते हो।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में स्टूडेंट्स फ्लक्चुएट करेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं रहेगा। सी कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में स्टूडेंट्स हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक अकाउंट सॉरी स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फ्लक्चुएटिंग में सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। सो आई हैव यूज दिस टेबल टू मेक यू क्लियर अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुने अगेन। पार्टनर्स कैपिटल दो तरह के हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। करंट जितनी भी पार्टनर्स की ट्रांजैक्शंस होंगी डे टू डे बेसिस पे, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस जाएंगी। अगर मैंने जैसे आपको टोटल बताया कि 4 टोटल ट्रांजैक्शन होती है, एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैं बिजनेस में और पैसा लगाती हूँ तो मैं क्रेडिट करूँगी, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस विल बी क्रेडिटेड। और अगर मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करती हूँ, अपने बिजनेस में से कैपिटल के अगेंस्ट पैसा निकालती हूँ, तो मैं उसको डेबिट करूँगी। क्लियर? सेम वे करंट अकाउंट, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देने हैं, प्रॉफिट्स देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देने हैं, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो सारा किस में रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में। सी जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कैपिटल्स बढ़ती है तो हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। अब कैपिटल्स बढ़ेंगे क्यों? वेन एवर वी आर गिविंग देम रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सेम वे पार्टनर्स की कैपिटल अगर कम हो रही है तो डेबिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक अगेंस्ट कैपिटल और एक अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सो जो अगेंस्ट कैपिटल वाली है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ जाएंगी? आपकी करंट अकाउंट में। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, ये सारा हम इसमें क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन फिक्स्ड में तो हमने ये दो अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की ट्रांजैक्शन और बाकी सारी ट्रांजैक्शन किस में चलेगी? करंट में। फ्लक्चुएटिंग में हम अगर इन दोनों अकाउंट्स को प्लस कर दें तो हमारा कौन सा अकाउंट बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये सारी ट्रांजैक्शन आप मिक्स कर दो, सारी ट्रांजैक्शन कर दो, इसको और इसको क्रेडिट कर दो और इन दोनों ट्रांजैक्शंस को डेबिट कर दो, तो वी विल हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। So students, I am sharing my copy notes with you so that you are in a position to understand how to maintain capital accounts, and I would recommend same आप कॉपी पे भी अपना फॉर्मेट बनाएं ताकि आपको easily क्लियर हो सके। So पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में देखो स्टूडेंट्स, आई हैव हाईलाइटेड हियर, अंडर दिस मेथड कितने अकाउंट्स मेंटेन होते हैं? 2 अकाउंट्स। एक कौन सा? एक पार्टनर कैपिटल और दूसरा करंट। पार्टनर्स कैपिटल में ऑलवेज कीप इन माइंड सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन आनी है, मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, जिससे आपने बिजनेस शुरू किया, अगर आप बिजनेस में और पैसा लगाते हो और एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो बाय बैंक, अगर आप विड्रॉ करते हो तो टू बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस। अगर मान लो मैंने 50,000 बिजनेस में लगाया, कोई और एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, ना कुछ विड्रॉ किया, तो ओपनिंग बैलेंस भी कितना? 50,000, कैरी डाउन भी कितना होगा? 50,000। और अगर मैं 20,000 और लगा देती हूँ बिजनेस में, तो 50,000 से 20,000 आने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 70,000। और अगर मैं 50,000 और 20,000 लगाने के बाद 10,000 निकाल लेती हूँ तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 60,000। सेम वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो अब ये 4 ट्रांजैक्शंस क्लियर है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। ओनली 4 ट्रांजैक्शंस मैक्सिमम। अगर एडिशनल और विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 2 ही ट्रांजैक्शंस आएंगी और कैपिटल्स क्या रहेंगी? फिक्स्ड। अब उसके अलावा जो भी लेन देन होगा वो सारा किसके थ्रू होगा?
पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू। अगर आपको पार्टनर्स करंट का बैलेंस दे रखा है तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन करोगे, डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करोगे। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाती हैं वो क्रेडिट साइड पे, और वो सारी चीज़ें जो पार्टनर्स की कैपिटल्स को कम करती हैं डेबिट साइड पे। सो सैलरी, कमीशन, ये सब कहाँ जाएगा आपका ये इसको क्रेडिट करना है। सेम वे बाय P&L अकाउंट। स्टूडेंट ये गलत है, इसको बच्चे आप ठीक कर लेना। मैंने नीचे वाले अकाउंट में तो शो कर दिया है, P&L अकाउंट की बजाय इट शुड बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर फर्म में प्रॉफिट्स हुए तो पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, अगर लॉसेज हुए तो पार्टनर्स को डेबिट करोगे। अगेन करेक्शन, सो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना इंस्टेड ऑफ P&L अकाउंट। सेम वे अगर पार्टनर्स की कैपिटल्स कम हो रही हैं तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दोनों कहाँ जाएंगी? डेबिट साइड पे। कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। कीप इन माइंड, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स कौन सी लेनी है हमने? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जब भी ड्राइंग्स के आगे कुछ ना दिया तो वो हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाती है। कीप इन माइंड, ये स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है। ड्राइंग्स के आगे कुछ नहीं मेंशन्ड है तो हमेशा वो क्या मानते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स करंट में जाएंगी। अगर वो बोलते हैं ही हैज़ विथड्रॉन अगेंस्ट हिज कैपिटल तो फिर वो कहाँ जाएंगी? आपके कैपिटल अकाउंट में। सेम वे अगर आप फर्म में पार्टनर्स को लॉसेज हुए तो डेबिट करोगे और प्रॉफिट हुए तो क्रेडिट। अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जो चेंज आएगा, जो आप क्लोजिंग आंसर निकालोगे दैट विल बी टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो होप सो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ। रिकैप्चुलेशन प्लीज़। फिक्स मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेंगी? फिक्स्ड। फिक्स्ड में हमें कितने अकाउंट्स बनाने हैं? 2। वन इज़ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, एंड अदर इज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी? 4। ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक अगर और पैसा लगाया, टू बैंक अगर हमने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया बिजनेस में से, और क्लोजिंग बैलेंस जिसको हम कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन। और पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारे कौन से अकाउंट में जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? नाउ कमिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर दिस मेथड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ मेंटेन। एक ही अकाउंट मेंटेन होगा जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की रिकॉर्ड की जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी उसमें आ जाएगा, और जितनी भी पार्टनर्स के साथ हमें लॉसेज या प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी लेन देन है, अगर हमने पार्टनर को पैसा देना है तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने पार्टनर्स को पैसा लेना है तो डेबिट साइड पे। स्टूडेंट अगेन इंपॉर्टेंट, कभी भी ऐसा मत करना कि ए का कैपिटल अकाउंट आप अलग बना रहे हो और बी का कैपिटल अकाउंट आप अलग बना रहे हो। मेक अ हैबिट कि हमने जितने भी पार्टनर्स होंगे हमने इकट्ठा एक ही अकाउंट में शो करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू कंप्लीट योर पेपर। ओके, सो लाइक यहाँ पर ए और फॉर्मेट आपने देख ही लिया होगा, पर्टिकुलर्स है ए बी। अगर मान लो 3 पार्टनर थे हम सी को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सेम वे पर्टिकुलर्स डेबिट साइड ए और बी, पार्टनर्स पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड ए एंड बी। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में हमने जो काम ऊपर 2 पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में किया उन दोनों को आप इकट्ठा कर दो और सारे का सारा काम किस में शो होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। एडिशनल कैपिटल हमने ऊपर कौन से अकाउंट में शो की थी? सी, हमने एडिशनल कैपिटल यहाँ शो की थी ना। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन इसमें मर्ज कर दो आप। क्लियर? सो ओपनिंग बैलेंस और पार्टनर्स की एडिशनल कैपिटल। सेम वे वहाँ पर आईओसी हम कहाँ शो कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में। अब कहाँ शो करेंगे हम? ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में। वहाँ पर सैलरी कहाँ जा रही थी? करंट में। अब एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वे वहाँ कमीशन हम कहाँ शो कर रहे थे? करंट में। लेकिन यहाँ एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें कैपिटल का भी रिकॉर्ड होगा और डे टू डे ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होगी। सी, मैंने यहाँ पर तो स्टूडेंट्स करेक्शन कर ली, आप ऊपर वाले फॉर्मेट में भी करेक्शन कर लेना। जहाँ P&L अकाउंट लिखा हुआ है इट शुड बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी, बाय P&L अकाउंट की बजाय हम इसको क्या यूज़ करेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फर्म क्या बनाती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर उससे प्रॉफिट हुए तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। अगर उससे लॉसेस हुए तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट करो। सेम वे वहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ ड्राइंग्स मैंने कौन सी बताई थी करंट अकाउंट में आती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पर हमने दोनों ड्राइंग्स शो करनी है, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एज वेल एज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सी यहाँ पर हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहाँ जा रहा था, कैपिटल में, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ जा रहा था, पार्टनर्स करंट में। अब इन दोनों पार्ट कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या बताया आपको, इनको इकट्ठा कर दें। इकट्ठा कर देंगे तो दोनों ड्राइंग्स किस साइड शो होंगी, डेबिट साइड, ठीक है। विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंज आएगा, जो चेंज होगा उसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। सो फ्लक्चुएटिंग मेथड होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग कीप इन माइंड व्हेन नथिंग इज़ गिवन, ठीक है, अगर आपको सम में कुछ नहीं बताया गया कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं कि फ्लक्चुएटिंग है, तो you will use only fluctuating capital method, you will use only fluctuating capital method। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तभी बनाना है अगर आपको क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारा क्लियर हुआ होगा। और स्टूडेंट्स ये जो मैंने फॉर्मेट कॉपी वाले आपसे शेयर किए हैं, सेम वे यू विल मेक दैट फॉर्मेट इन योर कॉपी। थैंक यू स्टूडेंट्स।